हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लें। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बताइएगा। जो भी साथी जा रहे हैं सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश जो है आवश्यक होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे जो डी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, बताएं। ओ पॉजिटिव दिया है, ओ निगेटिव है, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ए बी पॉजिटिव ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों रक्त समूह ए बी पॉजिटिव जो होता है ये आपका सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो यहां पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार आप लोग इस पर लगा लीजिए। चलिए, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान जो है किस गैस का होता है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है भाई साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है मुख्य कारण होता है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो आपका यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर चौथा है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जो है सर हम्फ्री डेवी ने किया था, बताइए। सेफ्टी पिन का आविष्कार, भाप का इंजन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार, एक्सरे का आविष्कार, बताएं। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग यहां पर जा रहे हैं सेफ्टी लैंप ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा साथियों। ठीक है साथियों, हम्फ्री डेवी ने जो है सेफ्टी लैंप जो है बनाया था, यानी इसका आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, इसका उपयोग जो है आप देखेंगे खदानों में किया जाता है। कहां पर? खदानों में किया जाता है। तो यहां पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, टाइप किया जाता है, तब आप तक जो है प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहां से जरूर मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिएगा,
यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस, ऑप्शन नंबर सी पर जो भी साथी गए हैं बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे भी, ठीक है। तो शशि थरूर के द्वारा साथियों कौन सी पुस्तक लिखी गई है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। इसमें साथियों ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई है, ठीक है। इस पुस्तक में जो है ब्रिटिश शासन की आलोचना करी गई है, ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी विकल्प पर गए हैं बिल्कुल भाई अपनी पीठ आप थपथपा लीजिए, बिल्कुल आप सही हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर दिया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिए, राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्तों बताएं। जो लोग जा रहे हैं परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है, बताइए। सवाल नंबर 7 का आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा साथियों, सूक्ष्म आर्थिक का ये इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जानिए, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं उपभोक्ता संतुलन, ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है व्यक्तिगत इकाई का जो है अध्ययन करता है, और आप देखेंगे उपभोक्ता संतुलन जो है इसी का भाग होता है। क्या भाई, उपभोक्ता संतुलन जो है इसी का भाग होता है। तो डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी दोस्त उत्तर करिएगा। चलिए, सवाल नंबर आपके सामने 8 दिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर यहां पर देते हुए चलें, बताइएगा। और साथियों यहां पर आप बताइएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है, कितने वर्षों के लिए की जाती है, आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर यानी 35 ईयर पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष होती है, ठीक है। आप देखेंगे इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किया गया है, और नियुक्ति जो की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों का जो है राज्यपाल का कार्यकाल होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं सी विकल्प पर बिल्कुल यहां पर राइट है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ... के लिए जाना जाता है। बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के लिए, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए। बताइए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है किसके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता था। ए विकल्प जो आपका यहां पर दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा है, बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों यह जो है दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, याद रखें, ठीक है भाई। जो 49वीं समानांतर रेखा है ये जो है साथियों दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। किसके मध्य भाई, ये जो है आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, ठीक है। ए विकल्प आपका जो यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पर आप लोग कर सकते हैं। बताइए
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ला नीना साथियों ये क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ला नीना जो है एक प्राकृतिक जलवायु घटना होती है। ठीक है साथियों, इसके दौरान जो है याद रखिएगा, ला नीना के दौरान जो है प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी जो है सामान्य से ठंडा हो जाता है। ठीक है, और तेज व्यापारिक हवाएं चलती हैं। याद रखें आप लोग, यहां पर जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जल का तापमान कम कर देता है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो साथियों ला नीना क्या है, एक प्राकृतिक जलवायु घटना होती है। इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान जो है प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी जो है सामान्य से ठंडा हो जाता है, यानी आप कहेंगे जल का तापमान जो है कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पौधे के किस भाग से जो है दाल चीनी प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पर आंसर कर दें फटाफट आप लोग। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा बताएं, पौधे के किस भाग से जो है दाल चीनी प्राप्त किया जाता है। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, छाल पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों दाल चीनी पेड़ की जो है छाल से प्राप्त होती है और यह जो है मसाला के अंतर्गत आता है। क्या भाई, मसाला के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है। क्या भाई, इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है, याद रखें। तो आपका जो बी ऑप्शन यहां पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है, बताएं। सवाल नंबर 13 का सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आना चाहिए और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा एक एक करके। चलिए, इंसुलिन जो है साथियों एक प्रकार का क्या है, बताएं। यहां पर जो भी साथी बता रहे हैं हार्मोन, ए ऑप्शन पर जो भी साथी जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए विकल्प आपका बिल्कुल साथियों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का जो है आपका हार्मोन है। अगला सवाल, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। सवाल नंबर 14 का आंसर आप लोग बताएं। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया है। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी साथी जा रहे हैं अपवर्तन के कारण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर से देखने पर साथियों पानी का टैंक जो है उथला क्यों दिखाई देता है, ये आपका जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से जो है कौन सा रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप यहां पर बता दीजिए। चलिए, यानी रेड एंड ग्रीन के मिक्सचर से जो है कौन सा रंग प्राप्त होता है। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 15 दिया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए भाई, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं येलो यानी पीला पर, ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। यहां पर देखेंगे साथियों लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से जो है कौन सा रंग प्राप्त होता है, पीला प्राप्त होता है, सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव जो है भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर कर सकते हो, बताइए निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। और ये साथियों घटना जो है कब हुई थी, ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये घटना कब हुई थी, ये भी आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनेट पर, मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ये जो घटना हुई थी ये 1984 में हुई थी। कब साथियों, 1984 में हुई थी और इसमें जो है हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, और दुनिया की सब साथियों ये यानी वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। ठीक है भाई, तो कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 17 है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, माधुरी दीक्षित जो है किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 17 दिया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। भरतनाट्यम है,
कुचिपुड़ी है, कथकली है और आपका दिया है कथक। 4 विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। बात करें साथियों कथकली, ये कहां का नृत्य है? आप जानते हैं ये आपका केरल का है। कहां का? केरल का है भाई। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करें, ये जो है आप देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य का है। कहां का? आंध्र प्रदेश। और भरतनाट्यम की बात करें, ये आप देखेंगे तमिलनाडु, ठीक है भाई। इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखिए, सवाल यहां से पेपर में बनता है। तो माधुरी दीक्षित जो है किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं कथक, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं। आपके सामने यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 18। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं माइकल क्लार्क पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो साथियों माई स्टोरी जो है ये एक आत्मकथा है। किसकी है भाई? माइकल क्लार्क की है। और ये जो है माइकल क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं। याद रखिएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा बताएं। नेपाल है, मालदीव है, चीन है, अफगानिस्तान। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। सार्क का जो है कौन सा देश सदस्य नहीं है और सार्क का साथियों मुख्यालय कहां पर है, यानी हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेपाल, मालदीव, चीन, अफगानिस्तान। सही आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, चाइना पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो भाई कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश, सार्क का जो है सदस्य नहीं है? तो चीन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो आप कहिएगा जो है काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो आप यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी चाइना पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर 20 देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश को जो है महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका ... 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बताइएगा कौन सी पत्रिका थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग यहां पर आंसर करें। पढ़ लीजिएगा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को आप भी। चलिए क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप और आंसर यहां पर देने का प्रयास करिए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं बाल बोधिन, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ये जो है आप जानते होंगे, ये बाल बोधिन जो पत्रिका है इसका संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये साथियों महिलाओं की पत्रिका है। किसकी? महिलाओं की पत्रिका है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 21 दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? चलिए, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं 1935 पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों आप देखेंगे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें लोग गलतियां करते हैं, दिल्ली टिक लगा के चले जाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है भाई? आरबीआई का मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। अगर आपसे सवाल पूछे कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को जो मैं आपको बेसिक पॉइंट बताता हूं, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद करते हुए चले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग देखिए डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम रिवीजन भी करवाते रहते हैं, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। चेमा चेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? बताएं।
सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर दीजिएगा आप लोग, बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं कथकली, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका भी, ठीक है। चेमा चेरी कुन्ही रमन नायर, ये जो है किस नृत्य से संबंधित है साथियों, ये कथकली से संबंधित है। और कथकली कहां का है दोस्तों, आप जानते हैं केरल से, ये केरल का है। कहां का भाई, ये केरल का जो है फेमस नृत्य है, याद रखें, ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 23 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। नागरिकता का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, यह भी आप यहां पर बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी भाग 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भारत के संविधान में आप देखेंगे नागरिकता का उल्लेख जो किया गया है, ये आपका भाग 2 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो आप देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 के तहत इसको रखा गया है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, आपके सामने आंसर दीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, बताइए। सभी लोग आंसर यहां पर दीजिएगा, यानी कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखाने में काम करने के लिए जो है नियोजित नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 24 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं 14, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम बच्चों के श्रम पर जो है रोक लगाई गई है। तो आपका जो ए ऑप्शन यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूं चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, नहीं तो 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, बताएं। सवाल नंबर 25 का उत्तर आप लोग यहां पर करिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो आप देखेंगे साथियों वो है आपका अनुच्छेद 55। सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, बताइए। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, तो जो लोग जा रहे हैं एम अनंत सायनम अयंगर, ऑप्शन नंबर सी पर जो भी साथी गए हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, सवाल नंबर 27 का उत्तर आप लोग बताएं। अनुच्छेद 66 जो है साथियों ये आपका किससे संबंधित है, संसद का सत्र से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, संसद के सदनों की अवधि से, भारत के अटॉर्नी जनरल से, बताएं। अनुच्छेद 66 का संबंध जो है किससे है भाई, लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कि देखिए आप लोग इन 50 सवालों में से कितने सवालों को सही कर पाते हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो भाई लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनुच्छेद 66 जो है साथियों किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। अगला सवाल, सीरिया की राजधानी क्या है, आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 28 दे दिया गया है, उत्तर आप लोग बताएं। चलिए, सीरिया की राजधानी क्या है, यहां पर आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं दमिश्क, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से जो है कौन सी है, बताएं। म्यांमार की मुद्रा का नाम यहां से आपसे पूछा है, क्यात है, नायरा है, रियाल है, क्रोन है। सवाल नंबर 29 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे फटाफट। सही आंसर क्या होगा बताएं। चलिए,
तो जो भी दोस्त जा रहे हैं क्यात, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। म्यांमार की साथियों मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है, याद रखें। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो है आपका नाइजीरिया, ठीक है। यहां पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 31 का उत्तर आप लोग करें। चलिए, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? यहां पर उत्तर आप कर सकते हैं क्यूबा को, कनाडा को, हैती को, जमैका को। और ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विश्व का जो है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आपके सामने सवाल नंबर 31 दिया है, उत्तर आप करेंगे। जो लोग जा रहे हैं क्यूबा, ऑप्शन नंबर ए पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइए, 32 का उत्तर दीजिए। और हमने जो है पिछली क्लासेस में जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है, आप लोग यहां पर प्रयास करें। कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। यहां पर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। क्या दोस्तों? नर्मदा हो जाएगा। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों, नर्मदा नदी जो है आप देखेंगे ये आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। कहां पर? अरब सागर में जाकर ये गिरती है, ठीक है। और आप जानते होंगे साथियों, एक सवाल और पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है साथियों नर्मदा। ये जो है नदी साथियों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कहां से निकलती है? ये दोस्तों याद रखिएगा, अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से निकलती है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 33 दिया है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए, 1970 में, 72 में, 74 में, 76 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 आपका जो यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, शिमला समझौता साथियों कब हुआ था? 1972 में हुआ था। बी विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, खून की कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को जो है क्या कहा जाता है? बताइए। चलिए, सवाल नंबर 34 का उत्तर बताएं। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को साथियों क्या कहा जाता है? आपके सामने सवाल नंबर 34 दिया है, यहां पर आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा आपके सामने, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कनों के बीच कितनी होती है? आपको यहां पर बताना है, बताएं। यानी आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर साथियों आमतौर पर प्रति मिनट में कितनी बार चलती है? यहां पर आपको आंसर देना है। सवाल नंबर 35 का आंसर दीजिएगा। चलिएगा साथियों, जो सामान्य नाड़ी की दर होती है वो होता है आपका 60 से 100 बीपीएम होता है, ठीक है। आराम की अवस्था की बात करें तो आपका हो जाएगा 60 से 75, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से जो है 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर यूरिन करता है? बताइए। सवाल नंबर 36 का उत्तर बताएं आप लोग। सवाल नंबर 36 आपके स्क्रीन पर दिया है, उत्तर कर सकते हैं।
तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं 1.8 लीटर पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, तो एक वयस्क इंसान जो है साथियों सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर यूरिन करता है। आपका डी विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 है, 76 है, 80 है और आपका दिया है 25। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी दोस्त उत्तर करेंगे। जो लोग यहां पर जा रहे हैं अनुच्छेद 76 ऑप्शन नंबर बी पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। साथियों महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 76 और स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, संविधान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? सवाल नंबर 38 का उत्तर बताएं। चलिए, संविधान दिवस जो है साथियों किस तिथि को मनाया जाता है? आपके सामने यहां पर 38 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर उत्तर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं 26 नवंबर ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 26 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। अगला सवाल, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सवाल नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 39 का राइट आंसर बताएं। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डोजी एंड डेम को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? ये आपके सामने सवाल नंबर 39 दिया है। यहां पर सभी लोग आंसर बताएं कि बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एंडीज पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं आप लोग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं, राइट आंसर क्या है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग उत्तर दीजिएगा। एंडीज पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है, बताएं। बताएं आप लोग, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। चलिए, तो साथियों ये जो एंडीज पर्वत है ये आपका है कहां पर भाई? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एंडीज पर्वत जो है साथियों ये आपका वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखें। अगला सवाल, उष्मा का जो है एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर बताएं। चलिए, उष्मा का जो है एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। सवाल नंबर 41 का आंसर क्या है, बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं भाई जूल ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, खजुराहो मंदिर जो है किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर आप करेंगे यहां पर, और ये कहां पर स्थित है ये भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं भाई चंदेल ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों खजुराहो मंदिर जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है भाई, और ये कहां पर स्थित है ये आप देखेंगे, एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, मंत्रि परिषद का गठन जो है कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, उत्तर करें आप लोग। चलिएगा, मंत्रि परिषद का गठन जो है कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं।
चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है दोस्तों मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है, बताएं। और वायुमंडल में साथियों जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो है आपकी N2 यानी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो परसेंटेज है 78% है। कितना? 78%। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीजन की बात करें, ये वायुमंडल में आप देखेंगे 21% पाई जाती है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताएं। प्लासी का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था? सवाल नंबर आपके सामने 45 दिया है। उत्तर आप कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर आप बता सकते हैं। यहां पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई 1757 ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को। अगला सवाल ये रहा, रक्तचाप मापने का यंत्र जो है क्या कहलाता है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र जो है साथियों क्या कहलाता है? आपके सामने सवाल नंबर यहां पर 46 दिया है। उत्तर आप कर सकते हैं, बताएं। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं स्फेगनोमीटर पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। इसके द्वारा साथियों रक्तचाप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ब्लड प्रेशर जो है नापा जाता है। किसके द्वारा भाई? स्फेगनोमीटर के द्वारा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकाल का प्रावधान है, बताएं। आपातकाल का प्रावधान जो है साथियों किस अनुच्छेद में है? यहां पर आपके सामने सवाल नंबर 47 दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अनुच्छेद 350 है, 352 है, 312 है, 280 है। साथियों आपातकाल की बात करें तो आप देखेंगे अनुच्छेद 352 जो दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और आप जानते होंगे अनुच्छेद 352 में जो है साथियों राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है। क्या भाई? राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 आप देखेंगे इसमें जो है राष्ट्रपति शासन को रखा गया है। अनुच्छेद 360 में आप देखेंगे इसमें जो है आपका वित्तीय आपात को रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में जो है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 दिया है। उत्तर आप करेंगे। चलिए, भारत में जो है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सवाल नंबर 48 का आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर बिल्कुल राइट है। बिल्कुल आपका सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया है? 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर। राइट आंसर क्या है आप जानते होंगे। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर, न्यूटन पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर लास्ट है, इसका आंसर आप करिएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर किसका किसका आता है। साथियों यहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग इन सारी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ एक एक प्रश्न चुन चुन कर जो है ये तैयार किया जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा साथियों, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए जो है बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।